आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में मनमोहक अवस्था। कौन सी अवस्था? मनमोहक अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि मनमोहक अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। चाहे योग के मार्ग में हो, ध्यान के मार्ग में हो, मेडिटेशन के मार्ग में हो, कौन सी अवस्था? मनमोहक अवस्था। मन को मोहित करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, किसी और के नहीं, स्वयं के। यदि कोई भी कार्य मन को आकर्षित नहीं कर रहा है, मन को मोहित नहीं कर रहा है, तो मन उस कार्य को कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस अवस्था का तो होना परम आवश्यक है, मनमोहक अवस्था, ताकि मन को मोहित करती रहे वो अवस्था, जिससे वह व्यक्ति उस अवस्था में कायम रह सके, स्थिर रह सके ज़्यादा समय तक। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से योगियों को, तपस्वियों को, ध्यान मार्ग में चलने वालों को, मेडिटेशन करने वालों को, तो उनसे आप बात करके देखेंगे तो कुछ लोग तो यहाँ तक कह देंगे कि भाई पहले तो मन लगता था लेकिन अब नहीं लग रहा है। कितने लोग इस मार्ग पर आते हैं और कितने लोग इससे वापस चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्ट सी बात है, यदि मनमोहक अवस्था आपकी ठीक है, योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में यदि आप मनमोहक अवस्था पर हैं, तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि मन जो है वहाँ जाए ही नहीं, लगे ही नहीं, मन भटकेगा क्यों? फिर प्रश्न ही नहीं उठता मन के भटकने का या मन को उससे दूर होने का। तो मन जब भी दूर होता है या भटकता है, जो भी आप कहें, उसका मूल कारण यही है, योग की जो ये अवस्था है, मनमोहक अवस्था है, उस अवस्था का अनुभव न होने के कारण ये सब कुछ होता है। यदि आपको इस अवस्था का अनुभव है, मनमोहक अवस्था का अनुभव है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कह सकेंगे इस बात को कि मैं आपका मन नहीं लगता है, आपका मन भटक रहा है? प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये मनमोहक अवस्था जो है योगियों के लिए परम आवश्यक अवस्था है, मन को मोहित करने वाली। किसके मन को? किसी और के नहीं, पहले स्वयं के मन को। और जिसने स्वयं के मन को आकर्षित कर लिया, मोहित कर लिया, फिर उसने समझो सब कुछ विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि मन को मोहित करना माना मन को वश करना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। वो सामर्थ्यता आप में आ गई, वह शक्ति आपके अंदर आ गई कि आप मन को स्वयं ही मोहित कर सकते हैं। किसके मन को? आप अपने ही मन को आकर्षित कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं। इसीलिए इस अवस्था का नाम है मनमोहक अवस्था। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि दूसरों के मन को मोहित कर लेंगे, नहीं जी, स्वयं के मन को। और स्वयं का मन यदि आपके अनुसार चलने लगे तो आपकी सबसे बड़ी सफलता है। छोटी सफलता नहीं है, सबसे बड़ी सफलता है जो आपका मन आपके आदेशानुसार चलने लगे, कार्य करने लगे। जैसे जैसे आप सच्चाई को समझते जाएंगे, इन अवस्थाओं को जानते चले जाएंगे, समझते जाएंगे, आपके लिए हर अवस्था में स्थिर होना बहुत सहज हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तभी होता है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये कार्य मुश्किल है। यह मनमोहक अवस्था तक पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य है, जबकि सबसे सहज है मनमोहक अवस्था। जैसे ही आप चेतना, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उस जो सुपर चेतना है उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते ही उसकी जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, जो एहसास है, अनुभूतियाँ हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगी, आपको अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। आपको ये फील होगा जैसे उस दिव्य चेतना से या उस सुपर चेतना से संपूर्ण शक्तियाँ उतर उतर कर, संपूर्ण प्रकाश उतर उतर करके वो आपके ऊपर आ करके आपके अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। अपने आप को आप ऐसा अनुभव करेंगे, फील करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है,
तो इसलिए ये बात समझ लेनी है, मनमोहक अवस्था इस प्रकार से मन को आप मोहित कर सकेंगे, आकर्षित कर सकेंगे। किस आधार, उसका बेस क्या होगा? मेडिटेशन होगा, योग होगा या ध्यान होगा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और नाम आप कोई और भी अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं, फुल फ्रीडम है। तो इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है कि मनमोहक अवस्था आपकी पहले भी थी, आज भी है और सदा रहेंगी। मनमोहक अवस्था कैसी थी? पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। यह अपने आप में जैसे ही स्वीकार करके चलेंगे और ये स्वीकार करेंगे, मन मेरा बहुत समझदार है, आपका मन बहुत समझदार है, आपका आज्ञाकारी है, आपकी आज्ञा को तोड़ ही नहीं सकता। ऐसा अपने आप में जो भरोसा है, वो भरोसा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस भरोसे के आधार से आपको चलते जाना है कि मनमोहक अवस्था आपके जीवन के लिए परम आवश्यक है, हर कार्य को करते हुए। तो इस सत्य को स्वीकार करके चलना है। मनमोहक अवस्था से क्या होगा? आपका मन सदा प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा, हर्ष में रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं महसूस होगा। किसके आधार से? मनमोहक अवस्था के आधार से। तो ये सब कुछ संभव है, इसलिए ये बात समझ लेनी आवश्यक हो जाती है कि आपके पास सामर्थ्यता है। रही बात अनुभव की, अनुभव हम आपके साथ इसलिए नहीं साझा करना चाहते क्योंकि हर व्यक्ति का योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में हर व्यक्ति का अपना निज अनुभव होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, इसलिए अनुभूतियाँ भी विशेष ही अलग तरह की होंगी, इसमें दो राय नहीं है। तो इस सत्य को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ते रहना है और अवश्य आप मनमोहक अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपका मन आपके आदेशानुसार चलने लगेगा और आपकी विजय निश्चित है, सफलता निश्चित है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और मनमोहक अवस्था में सदा सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।